इस एक गलती के कारण हिमाचल को हर महीने होता है करोड़ों का नुकसान। सरकार को लग रही है तगड़ी चपत। पक्के घर बनवाने के बावजूद भी लोग बने बैठे हैं गरीब। बीपीएल की होड़ में 8,000 नए परिवार जुड़े। 19 साल से मारा जा रहा है गरीबों का हक। हमारे देश ने बीते 15 अगस्त को आजाद भारत का 78वां जश्न मनाया। भारत को कैसे विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बनाना है, इस मुद्दे पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए दिन बात करते दिखाई देते हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या सच में हमारे देश की आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत हो रही है कि हम नंबर 2, नंबर 3 या नंबर 1 अर्थव्यवस्था वाला राष्ट्र बन सके? क्या हमारा देश सचमुच में गरीबी की गिरफ्त से बाहर निकल आया है? हिमाचल जैसे समृद्ध राज्य की बात करें तो आज भी प्रदेश में 2,66,304 परिवार ऐसे हैं जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करते हैं या फिर गरीब बने रहने का स्वांग रच रहे हैं। गरीबी का स्वांग इसीलिए क्योंकि हमारी सरकारों के द्वारा बीपीएल चयन के लिए कोई भी नया सर्वे न करवाए जाने के कारण प्रदेश भर में हजारों परिवार ऐसे हैं जो 19 साल पहले भी गरीब थे और आज भी गरीब बने हुए हैं। तो फिर क्या है हिमाचल में बीपीएल परिवारों की सच्चाई? पक्का घर बनवाने के बाद भी लोग क्यों नहीं कटवा रहे बीपीएल लिस्ट से अपना नाम? हिमाचल में लगातार क्यों बढ़ रहा है बीपीएल परिवारों का आंकड़ा? क्या है इसके पीछे की असल कहानी? इन सभी सवालों पर हम बात करेंगे। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमें आगे बढ़ने का हौसला दीजिएगा। पूरे मामले को समझने से पहले हम ये जान लेते हैं कि किस क्राइटेरिया के आधार पर एक परिवार को बीपीएल श्रेणी में डाला जाता है। पहला नियम ये कहता है कि 2 हेक्टेयर से ज्यादा असिंचित भूमि या 1 हेक्टेयर से ज्यादा सिंचित भूमि वाले परिवारों को बीपीएल सूची में शामिल नहीं किया जा सकता है। दूसरे नियम के अनुसार बड़े आकार के पक्के घर में रहने वाले परिवार, जिन परिवारों के पास 4 पहिया वाहन आदि हो, उनको बीपीएल श्रेणी में शामिल नहीं किया जा सकता। और तीसरा नियम ये कहता है कि ऐसे परिवार जिनकी वेतन पेंशन से नियमित मासिक आय 2500 से अधिक हो, उन्हें बीपीएल श्रेणी में नहीं गिना जाता है। लेकिन इन सभी शर्तों के बावजूद कई सारे साधन संपन्न परिवार बीपीएल श्रेणी की सदस्यता को नहीं छोड़ रहे हैं। पिछले बजट सत्र में हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बताया था कि हिमाचल प्रदेश में गरीबी पिछले 10 सालों में 10.14% से घटकर 3.88% रह गई है। इस दौरान लगभग 4,67,000 लोग गरीबी से उभरे हैं और प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय में भी वृद्धि हुई है। मगर दूसरी तरफ की कहानी ये है कि हिमाचल में लगातार बीपीएल परिवारों के आंकड़े में इजाफा हुआ है। मीडिया रिपोर्ट्स में छपे आंकड़ों की माने तो पिछले साल के मुकाबले 2024 में ही लगभग 8,000 परिवार बीपीएल लिस्ट में शामिल हुए हैं। यानी प्रदेश में गरीबी रेखा की नीचे जीवन जीने वाले लोगों का आंकड़ा पहले से अधिक हो गया है। उदाहरण के तौर पर अगर हम सिर्फ मंडी शहर की बात करें तो यहाँ साल 2005 में बीपीएल परिवारों की संख्या 524 थी, मगर अब 19 साल बीतने के बाद भी 524 में से सिर्फ 127 परिवारों ने ही बीपीएल सदस्यता से अपना नाम वापस लिया है, जबकि 19 साल पहले गरीब घोषित किए गए 397 परिवार आज भी बीपीएल श्रेणी के तहत मिलने वाली सुविधाओं का लाभ उठा रहे हैं। खबरों के अनुसार इन बीपीएल परिवारों में कई सारे परिवार ऐसे हैं जिन्होंने अपना पक्का घर बनवा लिया है। इसके बावजूद भी ये लोग 19 वर्षों से असल गरीबों का हक मार कर बैठे हैं। नगर निगम मंडी के मेयर वीरेंद्र भट्ट खुद इस बात को मानते हैं कि मौजूदा समय में अधिकतर बीपीएल परिवार गरीबी रेखा से ऊपर उठ चुके हैं और अब सरकार को नया सर्वे करने की जरूरत है ताकि जरूरतमंद गरीब परिवारों को इसमें शामिल किया जा सके। साथ ही एक बार के लिए हमें ये बात भी समझनी होगी कि ऊपर बताया गया आंकड़ा सिर्फ नगर निगम मंडी का है। ऐसे में अगर हम पूरे मंडी जिला या फिर संपूर्ण हिमाचल की बात करें तो ऐसे परिवारों की संख्या कई हजार में होगी जो कहने को तो गरीब है लेकिन पूरी तरह से साधन संपन्न हो चुके हैं। ऐसे में जब तक प्रदेश सरकार पूरे प्रदेश में नया बीपीएल सर्वे नहीं करवाती है तब तक ऐसे लोगों को बाहर कर पाना चुनौती भरा काम है। बाकी आप दर्शकों का इस पूरी रिपोर्ट पर क्या सोचना है हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।